जब पिछला रिश्ता बन गया दुश्मन। लव स्टोरी एपिसोड 2। बॉस के अतीत का सच। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इतनी अचानक सामने आ जाती है कि आज का दिन कल के एक लम्हे के सामने छोटा लगने लगता है। उसी रात एक फ़ोटो ने मेरी नींद उड़ा दी थी और एक राज जगा दिया था। कबीर रॉय, CEO, मेरा बॉस और शायद मेरे बचपन का पहला दर्द। मुझे याद आया कि स्कूल की एक ट्रिप में एक लड़का था जिसने सबके सामने मुझे जोर से धक्का दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उसकी कंपटीशन में फर्स्ट आ गई थी। मेरा घुटना छिल गया था, आंखों में आंसू, और उसका नाम था कबीर। मैम ने उस दिन उसे बहुत डांटा था, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं, सिर्फ घमंड था। मुझे नहीं पता था कि सालों बाद वही लड़का मेरी जिंदगी का बॉस बनकर सामने आएगा। अगले दिन ऑफिस गई तो कबीर सर पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में थे, जैसे कुछ सोच रहे हो या किसी वजह से बेचैन हो। मैंने उनसे आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, कल आपके केबिन में एक फोटो देखी, आप बोर्डिंग स्कूल में थे ना? कबीर ने जवाब दिया, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं मुस्कुराई, लेकिन उसके पीछे छुपी एक टकरार थी। मैंने कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि आप वही है जिन्होंने मुझे पहली बार सबके सामने रुलाया था। उनका चेहरा थोड़ा सा बदल गया। पहली बार उनकी आंखों में थोड़ा पछतावा सा था, या शायद झटका। कबीर ने कहा, मुझे याद नहीं, मैंने बहुत कुछ भुला दिया है आसी। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि सच में भूल गए हैं या भूलने का बहाना कर रहे हैं। लेकिन उसी रात उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा, बिना सब्जेक्ट के। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अगर माफ़ी से सब ठीक हो जाता तो मैं कब का ठीक हो चुका होता। मुझे समझ नहीं आया कि ये लाइन मेरे लिए थी या किसी और गलती के लिए। अगले दिन ऑफिस के रिसेप्शन पर एक लड़की आई। उसके हाथ में गिफ्ट था और आंखें भीगी हुई। मैंने पूछा, क्या आप सर से मिलने आई है? उसने कहा, मैं उनकी सबसे पुरानी यादों में से हूँ, पर मुझे लगता है उन्होंने मुझे भी भुला दिया। मुझे लगा एक और राज मेरी तरफ बढ़ रहा है। और कबीर रॉय सिर्फ बॉस या स्कूल बुली नहीं, एक अधूरी कहानी का हीरो भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं इस कहानी का हिस्सा बन रही हूँ या एक बार फिर किसी और के दर्द की गवाह बनने वाली हूँ। जानिए एपिसोड 3 में, जब प्यार, गिल्ट और राज एक ही दिल में समा जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में जो आएगा वो कभी सोचा भी नहीं था।